यज़्द इब्ने मुआविया की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़ के बाद यज़्द इब्ने मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? आज का हर इंसान जिसने भी करबला का वाक़या सुना है, उसे यह अच्छी तरह से मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला यज़्द इब्ने मुआविया ही था, जिसने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को इसी काम पर मुकर्रर किया था, और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने यजीद के कहने पर ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यज़्द का नाम सुना है, उनके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि यज़्द इब्ने मुआविया की मौत कैसे हुई थी, और सवाल जरूर आता है कि यज़्द इब्ने मुआविया की मौत कैसे हुई थी और यज़्द का अंजाम क्या था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद जिसने नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया, वह सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बय करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर क्यूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुदबुदा जमीर जागने लगे, और यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी जैनब अलैहिस्सलाम ने दिया, वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावत उठना शुरू हो गई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया, उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैतत से इनकार कर दिया, और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यज़्द की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने गोरों के साथ रही, और मक्का से भी बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद जिसे भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सजा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक और अजियतनाक सजा का सामना करना पड़ा, और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ ना मिला। करबला के वाक़ के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहा तकलीफ देह मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द उठता था और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। वह जितना भी पानी पीता उसकी प्यास नहीं मिटती थी, और जब वह प्यास की शिद्दत से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वहां कई हकीम परेशान हो गए कि यह किस किस्म की बीमारी है, और यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी यह तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद की इस तकलीफ को देखकर लोग समझ गए और कहते थे कि यह अजाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे, ताकि यह ज्यादातर नशे में रहे और इसे दर्द और तकलीफ महसूस ना हो, और हकीम उससे शिकार करने को भी कहते थे, ताकि उसका ज्यादातर वक्त तफरी में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नज़र एक हिरन पर पड़ी, और यह सब उस हिरन के पीछे लग गए। तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पड़ गई, और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया, और वह हिरन भी अचानक गायब हो गया। यजीद को वहां भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई और वह प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यज़्द इब्ने मुआविया हूं। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यज़्द हो जिसने नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यज़्द का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा दिया, और वहां भी उस मलन को घसीट रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई, और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था।
जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए, और सिर्फ उसका पांव जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था, वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाब और बीमारियों की तकलीफों से गुजर के यजीद का यह इबरतनाक अंजाम हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।